इसको क्या हुआ? लिखो कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आपका फिनिश हो गया है, अभी आपको लिखना है कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। वो हो नहीं रहा, ऐसे ही हो रहा, रिफ्रेश भी कर लिया, नहीं हो रहा। हाँ, शांत हो जाओ। कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म अभी अपने को पढ़ना है। कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है पहले उसको समझते हैं। आपने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया है और वो फिनिश हो गया है, साइक्लोहेक्सेन तक हो गया है। अब कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जो इंटर कन्वर्टिबल नहीं है रूम टेम्परेचर पे। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ही सिंगल बॉन्ड वाले ही आपस में इंटर कन्वर्ट हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि फ्री रोटेशन था सिग्मा बॉन्ड के अराउंड। अब सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन था तो रूम टेम्परेचर भी मॉलिक्यूल को घुमा पा रहा था। लेकिन कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म ऐसा है, यहां पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। यहां पे रूम टेम्परेचर पे कंपाउंड एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं और दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं मतलब कि दे आर ट्रू आइसोमर्स। इसके बारे में पहले एक नोट से स्टार्ट करते हैं। कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म में लिखो नोट। कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म में लिखो नोट, these isomers cannot be converted into each other at room temperature. These isomers cannot be converted into each other. These isomers cannot be converted into each other at room temperature. रूम टेम्परेचर पे ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। यही मैंने अभी पढ़ के आए हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये रूम टेम्परेचर में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो दीज आइसोमर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर। और इसीलिए अब एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। एंड हेंस इट इज सेपरेटेड इनटू टू आइसोमर। इसको दो अलग टू डिफरेंट आइसोमर में उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। हेंस इट इज सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट आइसोमर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस टू आइसोमर्स आर नोन एज ट्रू आइसोमर। कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म में हमने लिखा था कि वो नॉट ट्रू आइसोमर हैं, वो स्यूडो आइसोमर हैं। लेकिन ये वाले जो आइसोमर हैं ये इंटर कन्वर्टिबल हो जाते हैं रूम टेम्परेचर, नहीं हो पाते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्टिबल नहीं हो पाएंगे, इसीलिए दो अलग अलग आइसोमर हैं और दो अलग अलग आइसोमर हैं तो उसको हम लोग कहेंगे कन्फिग्रेशनल आइसोमरिज्म।
अब कन्फिग्रेशनल आइसोमरिज्म के अंदर आपको पढ़ना है आज जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म के अंदर आपको पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा जीआई। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे जीआई। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आप जीआई। ये दोनों आइसोमर आपस में एक दूसरे से कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। दोनों आइसोमर आपस में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे तो दो अलग अलग आइसोमर है। दो अलग अलग आइसोमर इसी को क्या बोलते हैं? ट्रू आइसोमर। और कन्फिगरेशनल जो होते हैं वो ट्रू आइसोमर होते हैं। अब कन्फिगरेशनल में दो पार्ट है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जीआई और फिर इसके बाद होगा ओआई, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। और जीआई और ओआई करके फिर अपना चैप्टर फिनिश होगा। आइए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म लिखिए। वो आइसोमर नहीं है, आइसोमर है बट वो दो डिफरेंट कंपाउंड नहीं है। एक ही कंपाउंड है, आपस में एक ही जगह रोटेट हो रहा होता है, उसको स्यूडो आइसोमर बोलते हैं। क्योंकि आइसोमर के लिए मिनिमम दो कंपाउंड का होना जरूरी है। लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में कंपाउंड हैविंग, डेफिनेशन लिख लो, कंपाउंड हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, कंपाउंड हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम हो या ग्रुप हो, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप अबाउट restricted rotation, about restricted rotation, about restricted rotation system। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होते हैं? तो ऐसे कंपाउंड जिसमें डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप हो या डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम हो अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम समझने की जरूरत है। बोर्ड पे देखो, मान लो मेरे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यहां पे बाकी के तीन बॉन्ड बने होंगे। सिमिलरली बाकी के तीन बॉन्ड यहां बना होगा। मान लेते हैं इसको ए है, मान लेते हैं इसको बी है, मान लेते हैं इसको सी है। सिमिलरली इसको बोल दो डी ई एफ, सारे अलग अलग बॉन्ड बने हुए। अब ये जो मैं मार्क कर रहा हूं इस मार्क्ड वाले कार्बन को देखना, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं इस मार्क वाले कार्बन को अगर आप देखो तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन क्या सिंगल बॉन्ड है? और सिंगल बॉन्ड है तो क्या यहां पे सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होता है? सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के अराउंड आपके पास कंपाउंड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है। मतलब एक कंपाउंड, एक कार्बन फिक्स रहेगा और दूसरा कार्बन 360 डिग्री रोटेट कर रहा होगा उसके पीछे से। यहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होता है। जब जब फ्री रोटेशन होगा, जब जब सिंगल बॉन्ड आएगा तो वहां पे आएगा कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां आता है बताता हूं। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एग्जांपल के तौर पे आप देखो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का एग्जांपल के तौर पे आप देखो, मान लो मेरे पास सिंगल बॉन्ड के बजाय कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए। अब डबल बॉन्ड हो जाए तो इधर भी बाकी के दो बॉन्ड होंगे, इधर भी बाकी के दो बॉन्ड होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। इसको लिख दो ए, फिर यहां लिख दो बी, यहां लिख दो सी और यहां लिख दो डी, चारों अलग कर दो। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है, अगर मान लो आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड आप क्या कर सकते हो? फ्री रोटेशन पॉसिबल। मान लो एक कार्बन मेरा लेफ्ट हैंड है, एक कार्बन मेरा राइट हैंड है। अब दोनों में सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड है तो एक को मैं फिक्स कर देता हूं, दूसरे को घुमा देता हूं। मैं मान लो लेफ्ट वाले को फिक्स कर दिया। अब देखो यहां है तो 0 डिग्री, ऐसे घुमाते जाओ घुमाते जाओ। लेफ्ट वाला फिक्स है, राइट वाला घूम रहा है, लेफ्ट वाला फिक्स है, राइट वाला घूम रहा है। फ्री घूम सकता है 360 डिग्री आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास अब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए, अगर आपके पास कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए, अब मैं अगर घुमाने जा रहा हूं तो थोड़ी देर के बाद वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वापस में टकरा जाएगा, इनफैक्ट बॉन्ड टूट जाएगा। सिंगल बॉन्ड में क्या था? आसानी से बॉन्ड घूम पा रहा था, कोई रोक टोक नहीं था। जैसे ये डबल हुआ रोक टोक आ गया। मतलब यहां पे जैसे ही जाओगे देखो यहां पे टकरा रहा है, जैसे आगे घूमोगे बॉन्ड टकरा रहा है। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड होगा तो और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। तो सिंगल बॉन्ड में तो फ्री है, जिधर चाहो उधर रोटेट कर सकते हो।
डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, क्योंकि डबल बॉन्ड में आप रोटेट करने जाओगे तो बॉन्ड टूटने का डर है, ट्रिपल बॉन्ड में रोटेट करने जाओगे तो बॉन्ड टूटने का डर है। तो सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है, डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी अभी पढ़ाऊंगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। अच्छा, डबल बॉन्ड में आपके पास क्या आ गया? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और जहां जहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आएगा वहां वहां आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज मस्ट फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक दो और कंडीशन है वो आगे पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बस अभी समझा रहा हूं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड में होगा। सिमिलरली आप एक बात बताओ, बोर्ड पे ही देखो, बोर्ड पे देखो, कार्बन और कार्बन अगर मान लो यहां पे सिंगल के बजाय, डबल के बजाय ट्रिपल हो जाए, तो रिमेनिंग एक बॉन्ड इसका इधर बना होगा, रिमेनिंग एक बॉन्ड इधर बना होगा। इधर वाले को मैं ए बोल देता हूं, इधर वाले को बी बोल देता हूं। अब दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या फिर से घुमाएंगे तो बॉन्ड टूटेगा? तो बॉन्ड टूटेगा, तो यहां भी ट्रिपल बॉन्ड भी अगर आपके सामने है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ट्रिपल बॉन्ड में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता जरूर है। हां, यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, रीजन आगे समझाऊंगा। एरियल डिस्टेंस का रीजन है, आगे समझाऊंगा। अब आ जाओ यहां पे कि अगर मैं मान लो एक रिंग ले लेता हूं, एक 4 मेंबर के रिंग ले लो, सबसे सिंपल। तो हर कार्बन पे दो दो बॉन्ड इसके पास फ्री होंगे। हर कार्बन पे मान लो इस पे ए है, इस पे बी है, इस पे सी डी ई एफ जी एच, सारे अलग अलग कार्बन बना दिए। अब मान लो मेरे पास एक रिंग है और रिंग को मैं रोटेट करने जा रहा हूं, तो रिंग रोटेट होगा या टूट जाएगा? रिंग को अगर आप रोटेट करोगे, जैसे मेरे पास कल एक रिंग था, ये रिंग है, ये रिंग है, अगर आप इसको रोटेट करने जाओगे, मान लो मैं ऊपर और नीचे वाले कार्बन को पकड़ा, किसी एक को फिक्स कर दो, दूसरे को घुमा दो, दूसरे घुमाऊंगा तो कहीं टूट रहा है, दूसरे घुमाऊंगा तो कहीं टूट रहा है, 360 घुमाऊंगा तो अच्छे से टूट जाएगा ये, है ना? तो रिंग को रोटेट करोगे तो भी वहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आएगा। तो आपने देखा आपके सिलेबस में कितने रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? केवल ये 3, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और आपके पास आ जाएगा साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन भी ना लिखो, साइक्लोएल्केन में भी होता है, लिख लो रिंग स्लैश साइकिल। रिंग हो जाए या साइकिल हो जाए तो वहां भी क्या आ जाएगा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और जहां जहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आएगा, जहां जहां फ्री रोटेशन संभव नहीं है, जहां जहां बॉन्ड टूटने लगे, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा। ठीक है? जहां जहां अपने आप ना बने, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा था? रूम टेम्परेचर पे अपने आप रोटेट हो जा रहा था, अपने आप एक नया फॉर्मेट कन्वर्ट हो गया। बट जीआई में क्या अपने आप होगा? नहीं, रूम टेम्परेचर पे कन्वर्ट नहीं हो सकते, हमें बॉन्ड तोड़ के नया जीआई बनाना पड़ता है, हमें बॉन्ड तोड़ के नया जीआई बनाना पड़ता है, अभी सिखाएंगे। पहले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन समझो, यहां जीआई नहीं होगा, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, होगा नहीं होगा अभी बाद में देखेंगे, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो जीआई की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, लिखो इसको फटाफट से। फटाफट लिख दो, 1 मिनट ले लो और लिख लो। जिसकी भी राइटिंग अच्छी है। हो गया? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में फिर आप लिखोगे केस नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप लिखोगे एग्जांपल नंबर 1। ज्योमेट्रिकल देखो, जब जब सिंगल बॉन्ड है, फ्री रोटेशन है, तो कन्फर्मेशनल आएगा। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, रिंग आ जाए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा। क्योंकि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, रिंग में जैसे मैं कंपाउंड को रोटेट कर रहा हूं, कंपाउंड टूटने लगेगा,
कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आएगा। कंपाउंड में अब अपने आप वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, हमें बॉन्ड तोड़ के कन्वर्ट करना पड़ेगा कंपाउंड को। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने लिखा एग्जांपल नंबर 1, देखो मान लो बोर्ड पे सब लोग, मान लो आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड दे दिया, तो मुझे बताओ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख गया नहीं दिख गया? दिख गया। अब मैंने यहां पे एक मिथाइल लगा दिया है और नीचे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया है। सिमिलरली यहां पे मैंने मिथाइल लगा दिया है और मैंने हाइड्रोजन लगा दिया है। तो देखो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में आप ये समझोगे कि दो कंपाउंड तो होना ही पड़ेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए। कन्फर्मेशनल में ऐसा नहीं था। कन्फर्मेशनल में एक ही कंपाउंड को घुमा घुमा के हम कन्फर्मर बना पा रहे थे। चाहे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म था, वहां भी दो कंपाउंड बन रहा था। चाहे अब जीआई बनेगा, ओआई बनेगा, मिनिमम दो कंपाउंड तो बनेगा, क्योंकि ये सारे ट्रू आइसोमर से, और ट्रू आइसोमर के लिए मिनिमम दो कंपाउंड होना जरूरी है। तो मिनिमम दो कंपाउंड होना चाहिए। तो देखो मैं एक और इसका कंपाउंड बना देता हूं। देखो यहां भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ऊपर मैंने मिथाइल लगा दिया है, नीचे भी मैंने क्या लगा दिया? मिथाइल। लेफ्ट में क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। ऊपर क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। क्या यहां भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? क्या यहां भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? क्या दोनों अलग अलग कंपाउंड है? अब देखो ध्यान से, ये दोनों मिथाइल ऊपर की तरफ है, यहां पे डबल बॉन्ड के ऊपर की तरफ दोनों मिथाइल है, यहां दोनों मिथाइल ऊपर नीचे है। क्या ये अपने आप रोटेट हो सकता है? क्या ये अपने आप अपना एंगल चेंज कर सकता है? क्योंकि एंगल चेंज करने जाएगा तो टूट जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो ये अपने आप तो नहीं हो सकता, यानी कि इक्विलिब्रियम वाला साइन तो नहीं आएगा। अच्छा एक और बात बताओ, क्या ये रूम टेम्परेचर पे ये काम हो सकता है? रूम टेम्परेचर पे काम नहीं होगा, रूम टेम्परेचर पे नॉट पॉसिबल। अगर ये काम रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा तो कैसे होगा? तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड यहां से तोड़ना पड़ेगा और फिर लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला जीआई को कैसे बनाते हैं, हम अपने तरफ से एनर्जी लगाते हैं, बॉन्ड तोड़ते हैं, फिर एक नया जीआई बनता है। कन्फर्मर में क्या हो रहा था? रूम टेम्परेचर पे अपने आप बने जा रहा है, अपने आप बने जा रहा है, एंगल बढ़े जा रहा है, अपने आप नया नया कन्फर्मर बने जा रहा है। जीआई में क्या अपने आप बनेगा? नहीं। रूम टेम्परेचर बनेगा? नहीं। तो ये इसमें क्या करना होता है, बॉन्ड तोड़ के और हमें नया जीआई बनाना पड़ता है। तो यहां से आप देखोगे दो कंडीशन बन के निकल आ रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने का केवल दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब आप क्या समझोगे? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, रिंग। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या रिंग। अभी सबको डिटेल में पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड की जीआई अलग, ट्रिपल बॉन्ड का तो होता ही नहीं पढ़ेंगे वैसे, और रिंग का भी अलग होगा। उसके बाद एक स्टेटमेंट है कि आपके पास दो कॉमन ग्रुप्स में एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए। एरियल डिस्टेंस शुड बी डिफरेंट। केवल यही दो कंडीशन है जिससे आप क्या कर पाओगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, अगर ये है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। एरियल डिस्टेंस शुड बी डिफरेंट। अब समझो एरियल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना बोर्ड पे। कोई भी कॉमन ग्रुप ले लो, जो इधर इस कंपाउंड में, उस कंपाउंड में, दोनों जगह। देखो मैंने देख लिया मिथाइल और मिथाइल ये कॉमन है, इसका डिस्टेंस मान लेता हूं मैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेता हूं L1, ठीक है। सिमिलरली कॉमन ही लेना है, तो मिथाइल और मिथाइल वहां लिया था, तो यहां भी मिथाइल और मिथाइल ही लेना है। इसके बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं, क्या हो जाएगा? L2। अब मुझे बताओ L1 इज इक्वल टू L2 है या L1 नॉट इक्वल टू L2 है? L1 नॉट इक्वल टू L2 है। क्यों? क्योंकि पहले वाले में स्ट्रेट लाइन है L1 और दूसरे वाले में डायगोनल लाइन है, और हमें पता है डायगोनल बड़ा होता है, डायगोनल बड़ा होता है, स्ट्रेट लाइन छोटा होता है। तो L1 नॉट इक्वल टू L2 है, इसी को कहते हैं एरियल डिस्टेंस इज नॉट सेम, एरियल डिस्टेंस इज डिफरेंट। एरियल डिस्टेंस डिफरेंट का मतलब समझो, दो कॉमन ग्रुप हैं और इस कॉमन ग्रुप के बीच का डिस्टेंस अलग अलग होना चाहिए, तो जीआई शो करेगा। क्या क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, यानी कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। साथ में आप देखोगे तो एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए, तब जाके आपको क्या शो हो जाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। हर जगह केवल ये दो कंडीशन चलेगी जीआई के लिए। तो ये जो आपने लिखा, दैट इज कंडीशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये है आपके पास कंडीशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। कोई भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कब शो करेगा?
जब उसके पास ये दो कंडीशन पाई जा रही हो। कोई भी कंपाउंड जीआई तब शो करेगा जब उसमें ये दो कंडीशन पाई जा रही हो। दो कॉमन ग्रुप्स है और दोनों कॉमन ग्रुप्स में एक तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना पड़ेगा और दोनों कॉमन ग्रुप का डिस्टेंस अलग अलग होना पड़ेगा। पहले कंपाउंड का डिस्टेंस अलग, दूसरे कंपाउंड का डिस्टेंस अलग। बात समझ में आया? अब देखो एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में आप मुझे समझाओगे। मान लो मैं ट्रिपल बॉन्ड ले लेता हूं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहां पे लगा दिया H, यहां पे भी लगा देते हैं H। कॉमन ग्रुप है, कोई भी लगा सकते हो, H लगाओ, मिथाइल लगाओ। मैं एक दूसरा कंपाउंड लगा रहा हूं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहां पे लगा दिया H और यहां पे लगा दिया, चलो ऐसा कर लो, यहां पे H के बाद Me लगा दो और यहां पे भी Me लगा दो। मुझे बताओ क्या ये जीआई की कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? क्या इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं? अगर 2 बॉन्ड में घुमाने भी टूटता है तो 3 बॉन्ड में तो और ज्यादा टूटेगा। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, ये फॉलो कर रहा है। क्या एरियल डिस्टेंस डिफरेंट है? नहीं। देखो यहां पर का ग्रुप ले लो, H और मिथाइल है यहां पे, इसका डिस्टेंस क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन L1, इसका डिस्टेंस क्या होगा? स्ट्रेट लाइन L1, इसका भी तो डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन L1 ही है, इसमें भी तो कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इसमें कंडीशन नंबर 1 आता जरूर है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है जरूर, बट एरियल डिस्टेंस डिफरेंट नहीं है, देयरफॉर इट डू नॉट शो जीआई। ट्रिपल बॉन्ड कभी भी जीआई शो नहीं करेंगे। रीजन, ट्रिपल बॉन्ड के हर केस में एरियल डिस्टेंस बदल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड एरियल डिस्टेंस सेम हो जाएगा। अब देखो ना, लीनियर है वो। अब लीनियर को क्या कर सकते, ज्यादा ज्यादा ऐसे कर सकते हो, अब और कोई एंगल नहीं बदल सकते लीनियर में। तो लीनियर में एरियल डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, ठीक है? तो लीनियर में एरियल डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम, देयरफॉर ट्रिपल बॉन्ड कभी भी जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है ना? ट्रिपल बॉन्ड में लिख लो साथ साथ में, इट डू नॉट शो जीआई। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। रीजन, एरियल डिस्टेंस इज नॉट डिफरेंट। एरियल डिस्टेंस हमारा डिफरेंट नहीं हो पा रहा है। एरियल डिस्टेंस का मतलब ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस का मतलब ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस, इट इज नॉट डिफरेंट। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है जरूर, बट एरियल दोनों होना पड़ेगा तब जाके जीआई शो होगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है जरूर, बट ये जीआई शो नहीं कर रहा है क्योंकि एरियल डिस्टेंस डिफरेंट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 फिर से बोर्ड पे देखना। मान लो आपने ये बनाया साइक्लोप्रोपेन, एग्जाम्पल नंबर 3 बोर्ड पे। मान लो इस वाले कार्बन को पकड़ा हूं तो यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे मिथाइल है। सिमिलरली यहां इसको पकड़ा हूं, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे मिथाइल है। एक दूसरा कंपाउंड बना देते हैं, इसको ले लो हाइड्रोजन और मिथाइल, और यहां पे ले लो मिथाइल और हाइड्रोजन। मुझे बताओ रिंग में, रिंग को क्या अगर आप 2 कार्बन पकड़ लो, रिंग का कोई भी 2 कार्बन पकड़ लो, और अगर आप इसको रोटेट करोगे तो क्या ये टूट रहा है? क्या ये टूट जाएगा? रोटेट नहीं हो पाएगा। यहां भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो रिंग में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। क्या एरियल डिस्टेंस डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है। बता रहा हूं कैसे, बोर्ड पे देखना कैसे एरियल डिस्टेंस डिफरेंट है। ये देखो, कोई भी कॉमन ग्रुप ले लो, मान लो मिथाइल और मिथाइल ले लिया, डिस्टेंस अभी कितना है? स्ट्रेट लाइन L1। यहां पे ले लो मिथाइल और मिथाइल, यहां डिस्टेंस क्या हो गया? डायगोनल L2। क्या L1 L2 बराबर है या डिफरेंट है? L1 L2 बराबर है, डिफरेंट है? डिफरेंट होगा तो क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा? तो क्या ये जीआई शो करेगा? तो इट शोज जीआई। लिख लीजिए यहां पे भी कंडीशन नंबर 1 यहां भी सेटिस्फाई हो रहा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है और यहां पे एरियल डिस्टेंस इज डिफरेंट। एरियल डिस्टेंस जो है हमारा डिफरेंट हो रहा है, यानी कि उसको लिखेंगे L1 नॉट इक्वल टू L2। और अगर ये हो रहा है तो इसी को बोलते हैं ये जीआई शो कर रहा है, शोज जीआई। हाँ क्या सेकेंड वाला आइडेंटिकल है? हाँ, लीनियर कभी भी आइडेंटिकल ही बनेगा। जैसे आप मान लो एक लीनियर का एक एग्जांपल ले लो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। मान लो यहां पे आप H ले लो, H ले लो, या फिर आप दूसरा केस क्या सोच सकते हो,
दोनों ही मिथाइल और मिथाइल ले लो। लीनियर में एरियल डिस्टेंस डिफरेंट हो ही नहीं पाएगा। लीनियर में एरियल डिस्टेंस आप बदल ही नहीं पाओगे। एरियल डिस्टेंस नहीं बदल पाओगे तो नया कंपाउंड नहीं बना पाओगे। नया कंपाउंड नहीं बना पाओगे तो जीआई नहीं शो करेगा, क्योंकि जीआई के लिए 2 डिफरेंट कंपाउंड होना जरूरी है। स्टेटमेंट नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है, कैन बी सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट आइसोमर। जीआई की कंडीशन क्या होनी चाहिए, 2 डिफरेंट आइसोमर होना ही पड़ेगा। हां, तो ये आइसोमर शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब आइसोमर नहीं है, समझे? ट्रिपल बॉन्ड आइसोमर शो नहीं करता। अब मैं वही समझा रहा हूं क्यों नहीं करता, क्योंकि एरियल डिस्टेंस आप बदल ही नहीं पाओगे, नया कंपाउंड आप बना ही नहीं पाओगे। जैसे देखो यहां पे ये क्यों जीआई शो कर रहा है, क्योंकि एरियल डिस्टेंस आप बदल पा रहे हो, नया कंपाउंड बना पा रहे हो। ये जीआई क्यों शो कर रहा है, एरियल डिस्टेंस आप बदल पा रहे हो, नया कंपाउंड बना पा रहे हो। ट्रिपल बॉन्ड में नया कंपाउंड आप बना ही नहीं पाओगे, हमेशा आइडेंटिकल बन जाएगा, ऑलवेज आइडेंटिकल बन जाएगा, किसी भी केस में करो। एरियल डिस्टेंस इज नॉट डिफरेंट, दैट मींस इट विल फॉर्म आइडेंटिकल कंपाउंड, और आइडेंटिकल हो गया तो वो जीआई शो नहीं करेगा, वो इनफैक्ट आइसोमर ही शो नहीं कर रहा है, दोनों सेम है, तो ट्रिपल बॉन्ड आइसोमर ही शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, अभी केवल रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद आएंगे टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंस। अभी केवल में मोटे मोटे 2 कंडीशन समझाया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और एरियल डिस्टेंस। अभी जीआई, अभी तो उसमें आ रहे हैं अंदर कि जीआई इन एल्कीन क्या होगा, जीआई इन ऑक्साइम क्या होगा, जीआई इन आइमाइन क्या होगा, जीआई इन एजो कंपाउंड क्या होगा, सब पढ़ाएंगे। यहां तक लिख लिया, हेडिंग डालो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। क्या है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, सारे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम को अभी अपन देखने वाले हैं। हेडिंग डालो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। कौन कौन सा ऐसा सिस्टम है जहां पे आप अगर कार्बन को पकड़ के घुमाओ तो वो टूट जाएगा, उसको हम देखने वाले हैं। जहां पे कार्बन के पकड़ को घुमाओ तो बेटा टूट जाता है, उसको हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपके पास 3 केसेस में आएंगे। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के आपके पास 3 केस आएंगे। सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपका डबल बॉन्ड वाले सिस्टम में, फिर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपके पास आएगा रिंग वाले सिस्टम में, और फिर कुछ आएगा बेटा आपके पास स्पेशल केस। आपने स्पेशल केस में नाम तो सुना होगा क्यूमीन का, सुना है? क्यूमीन का नहीं सुना है तो अभी सुने। क्यूमीन क्या होता है, क्यूमुलेटेड एल्कीन को क्यूमीन बोलते हैं। बहुत सारे एल्कीन अगर एक साथ जोड़ दो तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, क्यूमीन। क्यूमुलेटेड एल्कीन को छोटा करके क्यूमीन लिखा गया है। बहुत सारे डबल बॉन्ड, बहुत सारे एल्कीन को ऐसे एक साथ लगा दो, दैट इज क्यूमीन या क्यूमुलेटेड एल्कीन। उसके बाद आपने एक और सुना होगा बाइफिनाइल। बाइफिनाइल का क्वेश्चन आया था इसी साल, हाँ जीआई में नहीं आया था बट हाँ इस साल आया था बाइफिनाइल का, ठीक है। तो बाइफिनाइल, एक और लोग पढ़ाते हैं ट्राइफिनाइल, बट वो आपके सिलेबस में दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो ट्राइफिनाइल अगर आपके सिलेबस में नहीं है, ना एनसीईआरटी में है, ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर में। तो ट्राइफिनाइल लिखना है तो लिख लीजिए और क्रॉस लगा लीजिए, बट अपन नहीं लिख रहे, सिलेबस में ही नहीं है। डबल बॉन्ड में क्या क्या है, तो डबल बॉन्ड में सबसे पहले आएगा एल्कीन के अंदर, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन जहां होगा उसी को तो एल्कीन बोलेंगे। ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। दूसरा आपके पास आइमाइन, एक आइमाइन से पहले लिखो ऑक्साइम, एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। ऑक्साइम क्या होता है, सी डबल बॉन्ड एन, इस एन पे एक लोन पेयर होता है और दूसरा OH होता है। ऑक्साइम भी एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। उसके बाद तीसरा आइमाइन भी एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, इसको आइमीन भी पढ़ते हैं लोग। आइमीन बोलो आइमाइन बोलो, बात एक ही है। उसी तरह चौथा जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है वो है एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड में होता है आपके सामने एन डबल बॉन्ड एन, इस पे एक लोन पेयर होगा, इस पे भी एक लोन पेयर होगा।
नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता हुआ पाया जाए एक लोन पेयर आता है। नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बना रहा हो देयर इज 1 लोन पेयर। तो आपके सिलेबस में जो डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उसमें वो 4 दिए गए हैं। उसके बाद आ जाओ रिंग वाले में। रिंग वाले में आपके पास आ जाएगा साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन अभी अभी आपने एग्जांपल भी देखा था, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, दोनों एग्जांपल हमने देखे थे। फिर दूसरा एग्जांपल आपको देखना है साइक्लोएल्कीन, एक डबल बॉन्ड वाला साइक्लोएल्कीन। तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम अपने को पढ़ने हैं जो जीआई शो करता है। ये सारे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम अपने को पढ़ने हैं जो जीआई शो करेगा। कल देख रहे थे आप लोग सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग या नहीं? नहीं देख रहे थे? अच्छा कर रहे थे, क्योंकि जो होना था वही होना था। मैंने एक वीडियो बनाया था कि जितना जल्दी समझ के पढ़ाई चालू कर दो कि रीनीट नहीं होगा आज से 1 महीने पहले, उतना ही अच्छा रहेगा। बहुत गालियां पड़ी थी भाई, बहुत पड़ी थी। अरे आप मिले हुए हो, पता है लोग क्या कहते हैं इंटरनेट पे, तो अपना अपना जबान है, जो चलाना है चला सकते हैं। लिखते हैं कि आप मिले हुए हो नीट स्कैम में, इसीलिए आप चाहते हो रीनीट ना हो। अरे मैं तो रीनीट नहीं हुआ लास्ट में, है ना? रीनीट इसलिए नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के पास इनफ प्रूफ नहीं था कि मास लेवल का पेपर लीक हुआ है। यानी कि इसमें ऐसा नहीं कि पेपर लीक नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के पास पेपर लीक का प्रूफ नहीं था। उसको पढ़ना जरा, स्टेटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है कि प्रूफ नहीं होने के बाद हमने ये डिसीजन लिया है कि रीनीट नहीं होगा। ठीक है? और उसमें एविडेंस नहीं है, मतलब सीबीआई ने 2-3 जगह छापेमारी की और 2-3 जगह लीक मिला है, तो वो कह रहे हैं 2-3 ही जगह तो है। अब ज्यादा अगर छापेमारी करते तो ज्यादा पता लगता, उनके पास टाइम ही नहीं था, 2-3 ही कर पाए वो। खैर, एक और आप लिख लीजिए एस्पाइरो कंपाउंड। एस्पाइरो कंपाउंड में भी आपको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखने को मिलेगा, और ये सब अभी पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज यहां पे नोट कर लीजिएगा, ये जो स्पेशल केस है ये हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के साथ पढ़ेंगे, अभी नहीं। ऐसा एग्जाम में जीआई का अलग क्वेश्चन नहीं आएगा, ओआई का अलग नहीं आएगा, वहां पे आइसोमर का क्वेश्चन आएगा, जहां पे जीआई भी होगा ओआई भी होगा। तो अपन एक साथ पढ़ेंगे जीआई भी ओआई भी। तो ये जो स्पेशल केस है ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के साथ कवर होगा। एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको पहचानना होगा कि जीआई है तो कितने, ओआई है तो कितने, वो आपको पहचानना होगा, वो हम ओआई के साथ करेंगे। अभी जो हमें जीआई में कवर करना है ये 6 केसेस कवर करना है। लिखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन एल्कीन, सबसे पहला हेडिंग डालिए अब एल्कीन। लिखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन एल्कीन। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन एल्कीन, जीआई। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन एल्कीन, थोड़ा गौर से देखना एल्कीन का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बोर्ड पे देखो सब लोग, कार्बन और कार्बन ये एल्कीन सबको दिख गया, और मेरे पास यहां पे 2 अलग अलग बॉन्ड होंगे, ये भी दिख गया। कंडीशन नंबर 1, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं है? तो कंडीशन नंबर 1 है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो अब मुझे बताओ, अब मैं ग्रुप लगा रहा हूं, पहले ध्यान से देखना। ग्रुप लगा रहा हूं, यहां पे लगा दिया H, यहां पे लगा दिया मिथाइल, सिमिलरली यहां पे लगा दिया H, यहां पे लगा दिया मिथाइल। ठीक है? क्या मैं इसका दूसरा कंपाउंड बना सकता हूं एरियल डिस्टेंस बदल के? इसका ये दोनों मिथाइल सेम साइड है, डिस्टेंस L1 है, मैं इसको अलग अलग साइड कर दूं, डिस्टेंस L2 कर सकता हूं। तो क्या यहां पे एरियल डिस्टेंस बदला जा सकता है? तो एरियल डिस्टेंस जो है L1 नॉट इक्वल टू L2 किया जा सकता है, और L1 नॉट इक्वल टू L2 किया जाएगा, यानी कि जीआई शो कर रहा है। अब जीआई शो कर रहा है, एल्कीन में जीआई शो कर रहा है कि नहीं, ध्यान दीजिए। एल्कीन का जीआई शो करने के लिए ईच sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट बॉन्ड। फिर से देखो,
ये sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है। ईच sp2 शुड हैव डिफरेंट, ये H है, ये मिथाइल है, ये भी sp2, डिफरेंट होने चाहिए दोनों। जब एक को देखोगे दूसरे को नहीं देखोगे, जब इसको देखोगे दूसरे को बिल्कुल नहीं देखोगे। ईच sp2 शुड हैव डिफरेंट बॉन्ड्स। तो तीसरा कंडीशन आ जाएगा, ईच sp2 कार्बन, दोनों के दोनों sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट बॉन्ड, दोनों के दोनों के पास डिफरेंट बॉन्ड होगा, तब आपके पास, अब तीन कंडीशन होगी, तब जाके आपके पास इट शोज जीआई। ये जीआई इन एल्कीन का कंडीशन है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी हो, एरियल डिस्टेंस भी हो, और साथ में दोनों sp2 कार्बन पे अलग अलग बॉन्ड हो। दोनों sp2 कार्बन, मतलब जब मैं इस sp2 को देख रहा हूं इसको भूल जाओ, क्या दोनों अलग अलग हैं? इसको देख रहा हूं तो इसको भूल जाओ, दोनों अलग अलग हैं। तो जो, तो फिर दोनों अलग 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 हैं, अलग अलग बॉन्ड बना रहा है, तो जीआई शो करेगा। अगर दोनों सेम बॉन्ड बनाएगा तो जीआई शो नहीं करेगा। जैसे कार्बन कार्बन है, मान लो यहां पे एच एच है और यहां पे मिथाइल और यहां इथाइल है, क्या ये जीआई शो करेगा? क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, एरियल डिस्टेंस भी बदला जा सकता है, बताऊंगा आगे कैसे बदलेंगे डिफरेंट वाले में। उसके बाद sp2 कार्बन पे दोनों क्या हो गए? सेम। sp2 कार्बन पे दोनों सेम हो गए, तो जीआई शो नहीं करेगा, जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन मान लो आपके पास ऐसा लिखा गया हो, H मिथाइल CH3 मिथाइल, नहीं करेगा। आपने ये काहे नहीं करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। गधों, वाह, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख रहा है इन दोनों के बीच में, ध्यान से। अब देखो इस sp2 कार्बन पे देखोगे दोनों डिफरेंट है, इस sp2 कार्बन पे देखोगे दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो जीआई शो। मान लो आपके पास C डबल बॉन्ड C है, यहां पे H है, यहां पे H है, यहां पे CH3 है, यहां पे C2H5 है, दोनों sp2 पे सेम होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए? दोनों sp2 पे डिफरेंट होगा तभी तो जाके जीआई शो होगा। चेक कर रहा था। C डबल बॉन्ड C में मान लो आपके पास, अब मैं दे दूं C डबल बॉन्ड C में, यहां पे मिथाइल है, यहां पे इथाइल है, यहां पे H है, यहां पे Cl है, क्या ये शो करेगा? चारों डिफरेंट हो जाए तो भी शो करेगा, तो ये जीआई शो कर रहा है। C डबल बॉन्ड C में मान लो आपके पास मैंने 4 बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्रिशियम है, फ्लोरीन है, अब ये शो करेगा कि नहीं? सेम है डिफरेंट है? सेम है डिफरेंट है? हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिफरेंट है, जीआई शो कर रहा है। हाँ, अगर आइसोटोप भी है तो वो जीआई शो करेगा। छाप लो जल्दी से। तुमको मेरे 6 पैक एप्स दिख रहे हैं? दिखेंगे 6 महीने बाद। फैमिली पैक दिख रहा है तुमको? गधों, लिखो क्वेश्चन। भाई मैं 3 दिन 4 दिन हो गए मेरे को लगातार जा रहा हूं मैं, सोच लो। देखो जिम कहां जाते हैं लड़के? जहां वाइब हो। जिम से क्या फर्क पड़ता है? वाइब, वाइब, वाइफ नहीं गधों। वाइफ, अगर वाइफ मिल जाएगी तो वाइफ भी मिल जाएगी। क्यों पगला रहे हो तुम लोग? चलो लिखो जल्दी से। देखो बड़ी सिंपल कंडीशन है, ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, बस भाई बस, हो गया, कर गया वो, कर गया। अब इतना करेगा करेगा की जरूरत नहीं है।
लिखो जीआई इन ऑक्साइम, जीआई इन ऑक्साइम। अभी इंट्रो करा रहे हैं, फिर लास्ट में एक समराइज अच्छा क्वेश्चंस कराएंगे। पहले लिखो जल्दी जल्दी। हाँ, डिफरेंट बॉन्ड मतलब डिफरेंट बॉन्डेड एटम। भाई साहब, नॉइस। डिफरेंट बॉन्ड बना रहा है मतलब डिफरेंट बॉन्डेड एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम। बेटा इतना तो मैं समझदार मानता हूं आपको। और मुझे मत बताइए कि मैंने गलती की है मान के। चलो जीआई इन एल्कीन के बाद जीआई इन ऑक्साइम लिख लिया, छाप लिया। छापो बेटा जल्दी। जीआई इन एल्कीन के बाद, चलो चाय पीने के लिए अच्छा है। जीआई इन एल्कीन के बाद जीआई इन ऑक्साइम। ऑक्साइम। अब ऑक्साइम वाले टॉपिक को ध्यान से देखना, इसका एक आगे का टॉपिक अभी पढ़ना है क्योंकि आपके मॉड्यूल में और शीट में क्वेश्चन मिल जाएगा। हालांकि आगे ये टॉपिक है बट अभी पढ़ना है, ध्यान देना। पहले तो मैं कंडीशन बता देता हूं जीआई की, उसके बाद ऑक्साइम बनता कैसे और किस पीएच पे बनता है, ये प्रीवियस ईयर में 2 बार का क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ। ऑक्साइम क्या होता है? ऑक्साइम का फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखना होगा, सी डबल बॉन्ड एन और एन के साथ OH लगा होगा। और जब जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर होता है। दिस इज ऑक्साइम। अब क्या होगा, ये कार्बन के कितने बॉन्ड बने? 2, तो इसके रिमेनिंग 2 बॉन्ड भी होंगे। अब यहां पे मान सकते हो आप ए और बी। अब देखो ध्यान से, मैंने एल्कीन में क्या लिखाया था, दोनों sp2 कार्बन पे डिफरेंट बॉन्ड होना चाहिए। दोनों sp2 डिफरेंट से जुड़ाओ, डिफरेंट से जुड़ाओ। यहां पे नाइट्रोजन तो हमेशा ही डिफरेंट से जुड़ा हुआ है। ऑक्साइम में नाइट्रोजन तो हमेशा ही डिफरेंट है। देखो ना, एक लोन पेयर और एक OH। नाइट्रोजन पे तो अब चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा ही सेम होने वाला, मतलब हमेशा ही डिफरेंट होने वाला है। अगर मैं केवल इस sp2 कार्बन पे चेक कर लूं, इस sp2 कार्बन पे अगर दोनों डिफरेंट है तो जीआई शो करेगा। इस sp2 कार्बन पे डिफरेंट नहीं है, जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो ऑक्साइम में हमेशा ही डिफरेंट होगा, हमेशा ही लोन पेयर OH है। तो देखो यहां पे सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या हो जाने वाला है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल। उसके बाद देखो एरियल डिस्टेंस बदला जा सकता है। देखो लोन पेयर और ए सेम साइड है, लोन पेयर और एक अपोजिट साइड कर दो, बदल जाएगा। एरियल डिस्टेंस बदला जा सकता है, L1 नॉट इक्वल टू L2 किया जा सकता है। उसके बाद ध्यान देना कि sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट बॉन्ड। sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट बॉन्डेड एटम। जिससे वो बॉन्ड बना रहा है वो अलग अलग होने चाहिए। केवल एक कार्बन है sp2, बस उसी को चेक कर लो। नाइट्रोजन तो हमेशा ही डिफरेंट देगा, एक लोन पेयर और एक OH। ऑक्साइम में नाइट्रोजन हमेशा ही डिफरेंट आने वाला है, बट sp2 कार्बन पे दोनों डिफरेंट होने चाहिए ही चाहिए। एक आपने पढ़ा होगा शायद, अगर आप पढ़े लिखे हो तो, एग्जाम्पल नंबर 1। नहीं हो पढ़े लिखे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आर, इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है? व्हाट इज दिस कंपाउंड कॉल्ड? एल्डोक्साइम। बेटा जहां हो वहीं डूब मरो। पानी वेस्ट नहीं करना। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को? क्या बोलेंगे इस कंपाउंड को? शिफ्स बेस का नाम सुना है आपने? शिफ्स बेस का नाम सुना है?
टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन में काम लिया जाता है। कार्बोनिल कंपाउंड की टेस्टिंग के लिए शिफ्स बेस का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है शिफ्स रिएजेंट, वो अलग चीज है। पैरारोजेनिलीन, ऐसा कुछ सुना होगा आपने, सुना है? पैरारोजेनिलीन होता है, 2-3 बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है, वो शिफ्स रिएजेंट है। शिफ्स बेस अलग होता है, शिफ्स रिएजेंट अलग होता है। इसको लिख लीजिए, दिस इज शिफ्स बेस। और ये कहां का प्रोडक्ट है? वहीं से बने आ रहा है, ऑक्साइम वाले से। क्वेश्चन लिखो, इसमें क्वेश्चन लिखो। स्पेलिंग भी नहीं पता होगा ना तुम्हें, गधों। SCHIFF एपोस्ट्रोफी S, शिफ्स बेस। SHIFF एपोस्ट्रोफ S बेस, इसको एपोस्ट्रोफ S बोलते हैं, पता है ना? कह सीटी बजा दूंगा तुम्हारा, पढ़ लो। लो, क्वेश्चन नंबर 2, C डबल बॉन्ड NH यहां पे लिखा है, और मान लो यहां पे एक मिथाइल लगा हुआ है, यहां पे एक H लगा हुआ। बेटा बस का कंडक्टर ना, बस का कंडक्टर बाद में बनना, डॉक्टर बनने का मौका है, बन लो। चलो, व्हाट इज, क्या इसमें कंपाउंड नंबर 2, देखो 1 तो दिखाएगा, यहां पे देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और आर है, डिफरेंट हो गया। कार्बन पे भी डिफरेंट हो गया, तो ये जीआई शो कर रहा है 1 नंबर। 2 नंबर बताओ जीआई शो करेगा नहीं करेगा? एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और H है, दोनों नाइट्रोजन तो डिफरेंट दे दिया, कार्बन डिफरेंट दे रहा है, जीआई शो कर जाएगा। नाइट्रोजन पे तो डिफरेंट है, बट यहां पे बता दो, नाइट्रोजन पे तो डिफरेंट है, यहां पे करेगा। तो दिस इज द ऑक्साइम। ऑक्साइम से सिंपल क्या ही हो सकता है, बस आपको हिंट दे रहा हूं ऑक्साइम के लिए। लिखो, एरियल डिस्टेंस कैसे बदलेगा, देखो ध्यान से, इस पे चलता है। एरियल डिस्टेंस कैसे बदलेगा, देखो, C डबल बॉन्ड N, मान लो यहां पे मिथाइल लगा है, मान लो यहां पे H लगा है, मान लो यहां पे लोन पेयर है, और मान लो OH है। सबसे सिंपलेस्ट हमने क्या ले लिया, ऑक्साइम बना दिया है। अब मैं कोई भी 2 ग्रुप ले लेता हूं अपने मर्जी से, मान लो मुझे H और OH का देखना है। H और OH का एरियल डिस्टेंस कितना है अभी, L1। अब देखो C डबल बॉन्ड N, भाई ये OH को ऊपर कर दो, लोन पेयर को नीचे कर दो, यहां पे क्या आ जाएगा Me, यहां पे रख दो H। अब H और OH में कितना एरियल डिस्टेंस है, बदल गया क्या? बदल गया ना। तो किसी भी 2 ग्रुप में आप एरियल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो एरियल डिस्टेंस बदल गया तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइम हो गया। कोई जरूरी नहीं कि सेम ही ग्रुप हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, GI इन आइमीन, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म GI इन आइमीन या आइमाइन। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म GI इन आइमीन या फिर आइमाइन। यहां यस, तभी शिफ्ट बेस बोला इसको, ऑक्साइम नहीं बोला है। ऑक्साइम से रिलेटेड है, बस ये देख लीजिए, नाइट्रोजन पे तो कुछ भी हो हमेशा ही डिफरेंट होगा। OH लगा दो, R लगा दो, H लगा दो, नाइट्रोजन विल ऑलवेज गिव डिफरेंट, क्योंकि एक तो लोन पेयर होगा और दूसरा तो कुछ भी लगा दो हमेशा डिफरेंट देगा। इधर आपको डिफरेंट देखना पड़ेगा, दैट्स इट। चलो, ये ऑक्साइम है और ये डेरिवेटिव ऑफ ऑक्साइम है। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ो। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन आइमीन, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपके पास आइमीन में देखने, बस 3 कंडीशन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए, और दोनों ही साइड पे डिफरेंट बॉन्डेड एटम होना चाहिए। जैसे आइमीन क्या होता है, आइमीन इज C डबल बॉन्ड N। देखो ध्यान से, एक तो लोन पेयर ही होगा और दूसरा या तो H हो सकता है या तो R हो सकता है, ठीक है, या तो H हो सकता है या तो R हो सकता है। अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो फिर क्या होगा, GI शो
हो रहा होगा। अगर देखो नाइट्रोजन तो हमेशा ही डिफरेंट देगा, चाहे एच लगा दो, आर लगा दो, इथाइल लगा दो, ओएच लगा दो, कुछ भी लगा दो। कार्बन वाले दोनों क्या होने पड़ेंगे? डिफरेंट होने पड़ेंगे। देखो यहां पे क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, देखो यहां पे क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं है? है। उसके बाद देखो क्या एरियल डिस्टेंस डिफरेंट है या नहीं है? एरियल डिस्टेंस डिफरेंट है, डिफरेंट किया जा सकता है। दूसरा, तीसरा में ध्यान दो, क्या sp2 कार्बन पे, sp2 कार्बन पे अगर डिफरेंट बॉन्डेड एटम है तो क्या आ जाएगा आपके पास? ये तीनों कंडीशन सफिशिएंट है टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जैसे C डबल बॉन्ड N, यहां पे आ जाएगा लोन पेयर, यहां पे आ जाएगा H, दिस इज Me एंड CH3। C डबल बॉन्ड N, यहां पे लोन पेयर और यहां पे मिथाइल, यहां पे मिथाइल, यहां पे इथाइल। C डबल बॉन्ड N, लोन पेयर, अच्छा कई बार एग्जामिनर सीधा सीधा लिखता है, वो भी लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड NH, ठीक है, और यहां पे देगा H और यहां पे दे देगा कुछ C2H5, C डबल बॉन्ड NR, उसके बाद आ जाएगा आपके पास इथाइल और आ जाएगा C2H5। चलो ये चार कंडीशन है। पहला वाला sp2 कार्बन पे सेम हो गया ना, जीआई शो नहीं करेगा। दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला sp2 कार्बन पे डिफरेंट हो गया तो करेगा और sp2 कार्बन पे सेम हो गया तो नहीं करेगा। सेम हो जाने से क्या ऐसा हो रहा है कि जीआई शो नहीं कर रहा है? क्यों? आप सोच के देखो कि अगर sp2 कार्बन पे सेम रख दो तो ऐसा क्या हो रहा है जो जीआई शो नहीं कर रहा है? रिपल्सन। हाँ, अगर sp2 कार्बन पे ध्यान से सुनना दोनों सेम हो रहा है, इसका मतलब एरियल डिस्टेंस ही सेम हो जाएगा। देखो मान लो यहां पे आपने क्या रखा, CH3 और H के बीच में एरियल डिस्टेंस कितना है? L1। आप इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, अब भी CH3H में एरियल डिस्टेंस कितना रहेगा? L1। तो सेम ग्रुप होने से क्या हो जा रहा है? एरियल डिस्टेंस ही सेम हो जा रहा है। इसीलिए जीआई का जो दो बेसिक कंडीशन होता है वो होता है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और एरियल डिस्टेंस। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो और आपके पास क्या आ जाए? एरियल डिस्टेंस भी डिफरेंट हो। और तीसरा आसान करने के लिए देख लो, दोनों रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एंड पे डिफरेंट बॉन्ड बन रहा होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एंड पे डिफरेंट बॉन्ड बन रहा होगा। इसी में लिख लो जीआई इन एजो कंपाउंड, जीआई इन एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड में जीआई। अच्छा एक बात बताओ, एजो किसको बोलते हैं ऑर्गेनिक में या केमिस्ट्री में? नाइट्रोजन को एजो बोलते हैं, एन डबल बॉन्ड एन को नहीं बोलते हैं। नाइट्रोजन इज नोन एज एजो, केमिस्ट्री के अंदर नाइट्रोजन को हम लोग बोलते हैं एजो। आपने सुना होगा अजाइड आयन के बारे में, सुना है? क्या होता है? N3 माइनस को बच्चों अजाइड आयन बोलते हैं, N3 माइनस को अजाइड आयन बोलते हैं क्योंकि ये एजो से बना हुआ है, एजो का आयन है, अजाइड आयन हो गया। अब ध्यान दो, एजो कंपाउंड क्या होता है? N डबल बॉन्ड N है, दिस इज एजो कंपाउंड। और जब नाइट्रोजन के पास, यहां पे मान लो आपके पास कुछ भी हो, कुछ भी ले लो, H ले लो, यहां पे कुछ भी ले लो, H ले लो, देखो हमेशा ही करेगा एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड हमेशा ही जीआई शो करेगा। क्यों? नाइट्रोजन पे कुछ भी हो हमेशा ही डिफरेंट आएगा, नाइट्रोजन पे कुछ भी हो हमेशा ही डिफरेंट ही आएगा। क्यों? एक लोन पेयर है, दूसरा कुछ भी लगाओ, एक लोन पेयर है, दूसरा कुछ भी लगाओ। एजो कंपाउंड देख लो, एक तो लोन पेयर होने वाला है, दूसरा मान लो आर लगा दो, इधर लोन पेयर होने वाला है, दूसरा मान लो एच लगा दो। ऑलवेज एजो कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। एक लोन पेयर होगा, दूसरा आप कुछ भी लगाओ। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं है? है। एरियल डिस्टेंस बदल सकते नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। देखो अभी आर और एच में L1 है, आर को ऊपर ले जाओ तो L2 हो जाएगा। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी बदल सकते हैं और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, एरियल डिस्टेंस भी बदल सकते हैं और हमेशा ही डिफरेंट बॉन्ड आएगा नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन कहीं भी हो, ऑक्साइम में, आइमीन में, एजो में, हमेशा ही डिफरेंट दिखाता है। नाइट्रोजन को चेक करने की जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन को चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ
एक ही बात है, उसी का ये डेरिवेटिव है, ऑक्साइन से ही बनता है इमीन। अब ऑक्साइन वाले स्लाइड पे दो चीजें मुझे बतानी है, ऑक्साइन वाले पे पीछे। हाँ, ऑक्साइन वाले केस में आपको दो तरह की ऑक्साइन आपके उसमें एनसीईआरटी में दिया गया है, भले ही यहां नहीं मिलेगा बट आगे मिलेगा आपको, भले यहां नहीं मिलेगा आगे मिलेगा। जैसे आप कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एनसीईआरटी में खोजोगे, यहां नहीं मिलेगा, देखिए ना, हिंट देकर भाग गया है। हाइड्रोकार्बन के लास्ट में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म दिया गया है। हाइड्रोकार्बन खोलना, एक इथेन का ग्राफ दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डाइहेड्रल एंगल का, जो हमने यहां पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑक्साइन आपको दो पढ़ने हैं, एक होता है बेटा एल्डोक्साइन और दूसरा होता है बेटा आपके पास कीटोक्साइन। अब ये एल्डोक्साइन और कीटोक्साइन क्या होता है, ध्यान से पढ़ना समझना आसान है। एल्डोक्साइन में देखो, क्या नाम से क्लियर हो रहा है कि एल्डिहाइड से बना होगा ये, तो एल्डोक्साइन का मतलब एल्डिहाइड से बना होगा। अब वापस देखो ध्यान से, कीटोक्साइन के कीटोन से बना होगा, जी हां। अब एल्डिहाइड्स में क्या रिएक्शन किया कि एल्डोक्साइन बना, ध्यान देना, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमीन की हम रिएक्शन कराते हैं। यह याद करना पड़ेगा कि इसको हम हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं। कोई भी एल्डिहाइड हो उसकी हम हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कर दें तो आपके पास क्या बनेगा, एल्डोक्साइन। कोई भी कीटोन की अगर हम हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कर दें, ये आपको एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ना है और एमीन चैप्टर दोनों में पढ़ना है। अगर आपके पास एल्डिहाइड में हाइड्रोक्सिल अमीन जोड़ दिया, एल्डोक्साइन, कीटोन में हाइड्रोक्सिल अमीन जोड़ दिया, कीटोक्साइन, बोर्ड पे देखो रिएक्शन। एल्डिहाइड को मैं बनाने का बस तरीका बदल रहा हूं, RC डबल बॉन्ड OH, क्या यही एल्डिहाइड है, यही एल्डिहाइड है। ऑक्साइन के लिए हाइड्रोक्सिल अमीन में ऐसे बना रहा हूं, NH2OH। आगे जाके जब आप अमीन चैप्टर पढ़ोगे उसमें केवल 3 रिएक्शन ऐसे हैं जो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, बाकी 15 रिएक्शन, टोटल 18 रिएक्शन है अमीन में, 15 रिएक्शन ऐसे हैं जो शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा, 3 रिएक्शन अलग से याद करने पड़ते हैं, गैब्रियल थैलिमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड, ये सब अलग से पढ़ने पड़ते हैं, बट सारे रिएक्शन वाटर निकाल के ही होंगे, ऑल। हर रिएक्शन में आपको जब भी नाइट्रोजन वाला रिएक्शन दिख जाए, जब भी नाइट्रोजन वाला रिएक्शन दिख जाए, अमीन वाला रिएक्शन दिख जाए, आपको सिंपली वाटर रिमूव कर देना है। जब भी आपको नाइट्रोजन या अमीन वाली रिएक्शंस दिख जाए, आपको क्या करना है बेटा, वाटर रिमूव कर देना है। कुछ जोक जो है वो ऑनलाइन में ही मारा जा सकता है। अब देखो यहां पे C डबल बॉन्ड, जो वाटर निकल चुका है, तो देखो C डबल बॉन्ड N आ जाएगा, H2O निकल चुका है, फिर देखो क्या यहां पे OH आ जाएगा, इधर क्या आपके पास, इधर R है, इधर H है, क्या बन गया ये, एल्डोक्साइन। अमाइन के सारे रिएक्शन ऐसे ही होंगे एक्सेप्ट फॉर 3। जब भी नाइट्रोजन आपको सामने दिख जाए, नाइट्रोजन का रिएक्शन, आपको वाटर रिमूव करना है, सिंपल। जैसे मान लो कीटोन की बात करते हैं, R, कीटोन कैसा बना देते हैं, C डबल बॉन्ड हो, इसको कैसा बना दे, R डैश, और मैं इसकी रिएक्शन आइमाइन वाली कराता हूं। जब भी नाइट्रोजन का रिएक्शन दिख जाए, जब भी नाइट्रोजन का रिएक्शन दिख जाए, सिंपली क्या निकालना है, वाटर, R, C डबल बॉन्ड N, और फिर क्या हो जाएगा, OH, यहां पे क्या आ जाएगा, R डैश। अब देखो यहां पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, अपने आप समझ में आ जाएगा, लोन पेयर तो होना ही पड़ेगा। जब जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक के लोन पेयर होता है। एल्डिहाइड से बनने वाला ऑक्साइन, एल्डोक्साइन, कीटोन से बनने वाला ऑक्साइन, कीटोक्साइन। अब ध्यान से देखना, सारे एल्डोक्साइन GI शो करेंगे, ये बात सही है कि गलत है? सारे एल्डोक्साइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, सोच के बताना। नहीं, अगर मान लीजिए मैं इसको फॉर्मल्डिहाइड बना दूं, भाई फॉर्मल्डिहाइड बना दूं अगर मैं इसको, तो फॉर्मल्डिहाइड वाला नहीं करेगा। लिखो, सारे एल्डिहाइड GI शो करेंगे एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। ऑल एल्डोक्साइन शो GI एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। आपके पास एसर्शन रीजन अगर एम्स का आप सॉल्व करते हो, जबरदस्त। अगर आप एसर्शन रीजन एम्स का सॉल्व करते हो तो एसर्शन में लिखा हुआ था ऑल एल्डोक्साइन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और रीजन में लिखा हुआ था
फॉर्मल्डिहाइड डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। समझ रहे हो? नोट बना के लिख लो, एसर्शन रीजन में रिपीट हो सकता है। नोट, सारे के सारे ऑल एल्डोक्साइम, जितने भी एल्डोक्साइम है, जीआई शो करेंगे। जीआई शो करने की कंडीशन क्या थी? कार्बन पे दोनों डिफरेंट होना चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड में दोनों पे एच एच आ जाएगा, वो नहीं होगा। फॉर्मल्डिहाइड छोड़ दिया जाए तो सारे एल्डोक्साइम शोज जीआई। ऑल एल्डोक्साइम शोज जीआई एक्सेप्ट ऑक्साइम ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का जो ऑक्साइम होगा उसको छोड़ के बाकी सारे जीआई शो कर रहे होंगे। जो फॉर्मल्डिहाइड है, समझ गया ना? नेक्स्ट, मुझे बताओ, इसी से रिलेटेड अब अपना पीवाईक्यू बना देते हैं, सोच के बताना। ऑल कीटोक्साइम शो जीआई, सही है गलत है? ऑल कीटोक्साइम सही है गलत है? सही है। अरे भाई, यहां मिथाइल ले लो, यहां मिथाइल ले लो, कैसे शो करेगा भाई? ये भी तो कीटोन है। ऑल कीटोक्साइम शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सही है गलत है? अब सुनो स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूं, ऑल अनसिमेट्रिकल कीटोन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, दैट इज करेक्ट। अनसिमेट्रिकल का मतलब दोनों तरफ अलग हो गया, अलग हो गया तो जीआई शो कर जाएगा। तो लिखो इसके नोट में, ऊपर ही लिख लो नोट, ऑल अनसिमेट्रिकल कीटोक्साइम, जितने भी अनसिमेट्रिकल कीटोन हैं उसके जो ऑक्साइम्स हैं शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बहुत बढ़िया एसर्शन रीजन का सवाल बनता है। सिमेट्रिकल कभी भी जीआई शो नहीं करेगा, रीजन दोनों सेम हो जाएंगे, आर और आर हो जाएंगे, और दोनों सेम हो गए, जीआई की कंडीशन वायलेट हो गई। एक आप ही के मेडिकल एंट्रेंस का एक क्वेश्चन है, कराएं क्या? कराते कराते, रुक जाओ बेटा, सब्र सब्र रखिए बेटा, मीठा होगा फल सब्र का। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? ये लिख लिया? काहे बेटा, पेपर को ऐसे कौन फेंकता है भाई? पैर लगेगा, उठाओ उठाओ, उधर से आके उठाओ। पेपर और ये सब से मत फेंका करो। चलो, हाँ, जीआई इन ऑक्साइम के बाद लिख लिया? Which of the following shows geometrical isomerism? हो गया? अरे कितना क्या लिख रहे हो भाई? जीआई इन ऑक्साइम के बाद आप लिखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्वेश्चन है विच ऑफ द, इसमें 4 ऑप्शन थे, मैंने एक बढ़ा दिया है, 5 कर दिया है। पीवाईक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज जीआई। ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइम। फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइम का मतलब फॉर्मल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्साइम। एसिटल्डिहाइड ऑक्साइम, क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? सी ऑप्शन लिखो, एसीटोन का ऑक्साइम, क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा?
डी, एसिटोफिनॉन का ऑक्साइम। और आप ये नहीं बोल पाओगे कि सर ये पता नहीं पहली बार सुन रहे हैं, आपके आईयूपीएससी के नोट्स में है। बेंजोफिनॉन इसका ऑक्साइम। चलो, कौन जीआई शो करेगा? ए या बी या सी या डी या ई? पहली बात तो जो आप लोग ए बी सी कर रहे हैं बेटा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आ जाओ, देखो फॉर्मल्डिहाइड से बना हुआ एंजाइम, मतलब फॉर्मल्डिहाइड का मतलब ध्यान से देखो, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड इज बेसिकली HCHO, HC डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड का एंजाइम बना दो तो देखो वाटर निकालोगे H और H ऐसे आ जाएगा, ठीक है? यहां पे N है, यहां पे OH है। क्या ये शो करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। एसिटल्डिहाइड क्या होता है? ध्यान दीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या यहां पे दोनों साइड डिफरेंट है? डिफरेंट है तो क्या ये शो कर जाएगा? कर जाएगा। यहां हो जाएगा C डबल बॉन्ड N लोन पेयर एंड OH, तो दिस विल शो GI। ये GI शो कर रहा है। ध्यान दो, एसिटोफिनॉन की बात करते हैं। एसीटोन नॉट एसीटोन। एसीटोन बड़ी सिंपल है, CH3 COO CH3। क्या ये सिमेट्रिकल कीटोन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है? सिमेट्रिकल है तो क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। सिमेट्रिकल कीटोन जो है उसका ऑक्साइम जीआई शो नहीं करेगा, तो यहां जाएगा CH3, यहां जाएगा CH3, इट विल नॉट शो जीआई। नेक्स्ट, एसिटोफिनॉन CH3 COO और आपके सामने आ जाएगा बेंजीन। दोनों साइड अलग हो गए, सेम हो गया, अनसिमेट्रिकल कीटोन हो गया तो इट विल शो जीआई। बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन में दोनों साइड बेंजीन आ जाता है, दिस इज सिमेट्रिकल हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया? सिमेट्रिकल हो गया तो जीआई शो नहीं करेगा। तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, तो देखो आप पढ़ के जाओगे, ऑक्साइम पूछेगा कॉमन नेम से जोड़ के ऑक्साइम, ठीक है? तो आपको इस तरह से आएगा, ये बेंजोफिनॉन आपको लिखना आना चाहिए, एसिटोफिनॉन का ऑक्साइम आपको लिखने आना चाहिए। आपको क्या करना है? C डबल बॉन्ड O हटा के C डबल बॉन्ड NOH लगा देना है, सिंपली। C डबल बॉन्ड O जहां जहां है वहां C डबल बॉन्ड NOH लगा दो, खत्म। C डबल बॉन्ड O की जगह C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड O की जगह C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइम बन जाएगा। उससे भी सिंपल है, कीटोन में तो बड़ा सिंपल है, सिमेट्रिकल होगा नो जीआई, अनसिमेट्रिकल होगा सारे जीआई शो करेंगे। फॉर्मल्डिहाइड छोड़ दो, बाकी सारे एल्डिहाइड ऑक्साइम शो करेंगे। ये जो कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट लिखो जीआई इन साइक्लोएल्केन। उतारना है, उतारो उतारो। जीआई इन साइक्लोएल्केन और फिर क्वेश्चन 10 12 15 क्वेश्चन। हो गया? चलो, ये वाले क्वेश्चन के बाद लिखो जीआई इन, अभी तक नहीं लिखे हो, जल्दी लिखो। जीआई इन साइक्लोएल्कीन, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जीआई इन साइक्लोएल्कीन। जीआई इन साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन में जीआई शो करने का क्या कंडीशन होता है देखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जीआई इन साइक्लोएल्कीन,
अगर आपके पास साइक्लोएल्केन आया तो उसमें जीआई कैसे देखते हैं, ध्यान से देखना। सब लोग बोर्ड पे देखो, मान लो आपके पास साइक्लोएल्केन है, मान लो आपके पास साइक्लोएल्केन है, सबसे छोटा साइक्लोएल्केन ले लिया, तो साइक्लोएल्केन में कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो जाएगा कि सर यहां पे क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। दूसरा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एरियल डिस्टेंस अगर डिफरेंट है तो जीआई शो करेगा, और एरियल डिस्टेंस डिफरेंट नहीं है तो जीआई शो नहीं करेगा, सिंपल है। एरियल डिस्टेंस बस हमें देखना है, तो एरियल डिस्टेंस के लिए हमारे पास कम से कम ग्रुप्स तो होने चाहिए, यहां पे ए, यहां पे बी, यहां पे कुछ भी ए या बी कुछ भी हो सकता है ना। एरियल डिस्टेंस के लिए डिफरेंट तो होना चाहिए, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होने के लिए ग्रुप्स तो होने पड़ेंगे, तभी तो मैं L1 और L2 कर पाऊंगा। तो यहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, एंड एट लीस्ट 2 sp3 कार्बन, यहां पे देखो क्या आने वाला है साइक्लोएल्केन में, sp3 कार्बन, एट लीस्ट 2 sp3 कार्बन हैव डिफरेंट बॉन्डेड एटम, एटलीस्ट 2 sp3 कार्बन के पास डिफरेंट बॉन्डेड एटम होने पड़ेंगे। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, बोर्ड पे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, क्या ये sp3 कार्बन एटम है, क्या दोनों डिफरेंट है, ये sp3 कार्बन एटम है, दोनों डिफरेंट है, तो जीआई शो करेगा। जीआई के लिए क्या होना चाहिए, साइक्लोएल्केन में अगर रिंग है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख गया, रिंग के किसी भी 2 कार्बन पे 2 अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए। अभी हम क्या देख रहे हैं डबल बॉन्ड में, sp2 कार्बन पे अलग अलग बॉन्ड होना चाहिए, रिंग के किसी भी 2 कार्बन पे अलग अलग बॉन्ड हो जाएंगे, इसका मतलब वो जीआई शो करेगा। एटलीस्ट 2 sp3 कार्बन हैज डिफरेंट बॉन्डेड एटम, दोनों डिफरेंट बॉन्डेड एटम अगर दिखा रहे हैं तो वो जीआई शो करेगा। 2 डिफरेंट बॉन्डेड एटम से कैसे आप जीआई शो करवा पाओगे, देखो आपने क्या किया, ए को ऊपर रखा, बी को नीचे रखा, इसमें क्या किया, बी को ऊपर रखा, ए को नीचे रखा, एरियल डिस्टेंस बदल पाया, बदल पा रहे हैं, ए और ए सामने सामने, ए और ए डायगोनल है, एरियल डिस्टेंस बदल गया। तो 2 डिफरेंट ग्रुप होने से क्या हो रहा है, एरियल डिस्टेंस बदल रहा है, एरियल डिस्टेंस बदलने से क्या होगा, जीआई शो करेगा। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो और कम से कम 2 कार्बन एटम हो जिसके पास डिफरेंट बॉन्डेड एटम हो, जीआई शो करेगा। नेक्स्ट, चलो लाइन से क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में देख के बताओ क्या ये जीआई शो करेंगे नहीं करेंगे। देखो पहले वाले में देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, बट यहां पे दोनों सेम हो गया तो जीआई शो नहीं करेगा, पहले वाले में यहां सेम हो गया जीआई शो नहीं करेगा, इन दोनों में डिफरेंट हो गया, इन दोनों में ये वाला डिफरेंट हो गया, पढ़ लो भाई पढ़ लो, खलासी नहीं बनना है, खलासी समझते हो, कंडक्टर, कंडक्टर का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, आपको एक बस स्टैंड से दूसरे बस स्टैंड जाता है, और आप केमिस्ट्री में जो कंडक्टर पढ़ते हो वो भी तो यही होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहा होता है। खैर कितनी ज्ञान की मैंने जोक मार दी, कोई नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए था भी नहीं, लिख लो जल्दी फटाफट भाई, नोट डाउन छापो जल्दी। छाप लिया,
चलो क्वेश्चन नंबर यहां पे देखो, नेक्स्ट बोर्ड पे देखो, सब लोग बोर्ड पे देखो। इस वाले क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? हाँ है। इस बार किसी भी दो sp3 पे दो डिफरेंट बॉन्ड लगे, यहां भी दो डिफरेंट है, H मिथाइल शो करेगा। अगले वाले क्वेश्चन में क्या जीआई शो करेगा नहीं करेगा? देखो यहां पे ये साइक्लोएल्केन तो दिख रहा है, इस साइक्लोएल्केन में ये वाला sp3 कार्बन पकड़ा, यहां पे H लगाया, दोनों डिफरेंट तो है, बट बाकी किसी पे भी दो डिफरेंट नहीं है। बाकी जगह दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, ये जीआई शो नहीं करेगा। यहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बट मिनिमम दो कार्बन पे डिफरेंट बॉन्ड होना चाहिए, तो कम एक ही कार्बन पे डिफरेंट बॉन्ड है, जीआई शो नहीं करेगा। इस वाले में देखो, इस वाले sp3 पे डिफरेंट हो गया ना H और मिथाइल, इस वाले sp3 कार्बन पे डिफरेंट हो गया। उस वाले क्वेश्चन में बताओ, विल इट शो जीआई और नॉट? करेगा। देखो कैसे, ये साइक्लोएल्केन आपको दिख रहा है, इसमें देखो इस वाले sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन और बेंजीन, इस वाले sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन और बेंजीन, दो sp3 कार्बन पे दो डिफरेंट आ गया, जीआई शो करेगा। उस वाले क्वेश्चन में नहीं करेगा। इस वाले sp3 कार्बन पे दोनों सेम, सारे sp3 कार्बन पे सेम है, जीआई शो नहीं करेगा। इस वाले में दो डिफरेंट आ गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अब लिखो आप 10-12 क्वेश्चन, मिक्स ऑफ ऑल, जो भी आपने पढ़ा है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में अभी तक, उसका मिक्स कर लो और क्वेश्चन कर लो। छाप लिया? क्वेश्चन, देखो यहीं पे समझो, एक रिप्रेजेंटेशन है बस जीआई का, वो समझ लो यहीं पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। रिप्रेजेंटेशन ये ना कहीं काम आएगा, ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा, नहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन पाएगा, बट एनसीईआरटी में दिया हुआ एक पैराग्राफ इस पे, तो पढ़ लेते हैं। सिंपल है, आप जानते हो, बस इसको रिपीट कर रहे हैं। ध्यान से देखना, ये आपके पास साइक्लोप्रोपेन है ना, यहां पे लगा दिया Cl और यहां पे लगा दिया Cl। बस मुझे जानना है इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, RR रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब देखो ध्यान से, क्या यहां पे दो sp3 कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप है? तो दो sp3 कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप दिख गया होगा आपको, यहां पे H और Cl दिख गया, यहां पे भी दो डिफरेंट दिख गया, तो दो डिफरेंट कार्बन पे दो डिफरेंट sp3 पे दो डिफरेंट कार्बन दिख गया, मतलब कि ये जीआई शो करेगा। अब जीआई शो करेगा तो एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए। जीआई शो कर रहा है, जीआई की तो कंडीशन है कि एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए, तो एरियल डिस्टेंस डिफरेंट करने के लिए ध्यान दो, H और Cl एक ऐसा दिखा दो और एक H और Cl क्या दिखा दो, ऐसा दिखा दो। ये एरियल डिस्टेंस अभी क्या है, L1 है, कम है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एरियल डिस्टेंस को इसी का बढ़ा रहा हूं, H और Cl यहां कर दिया और सिमिलरली H और Cl को यहां लिख दिया। H और Cl को मैंने ऊपर चेंज कर दिया बस, तो L1 और L2 बदल गया, है ना। एक रिप्रेजेंटेशन इसका ये है। एनसीईआरटी के हिसाब से इसका एक और रिप्रेजेंटेशन है, और वो आप जानते हो ऑलरेडी, बताता हूं कैसा। देखो ये sp3 है, ये भी sp3 है, तो sp3 में पता है कि वो नॉन प्लेनर होता है, और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर को वेज डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसमें दो बॉन्ड तो दिख गए, इसमें जो तीसरा बॉन्ड है, इसमें जो तीसरा बॉन्ड है, एक को वेज पे रखो और एक को डैश पे रखो। एक को कहां रखो, वेज पे रखो, और दूसरे को डैश पे रखो। एक को वेज, वेज का मतलब वो आपकी तरफ निकल रहा है,
और डैश का मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। ये देखो वेज का मतलब आपकी तरफ है और डैश का मतलब अंदर की तरफ है। देखो ध्यान से, हो सकता है दोनों एच आपकी तरफ आ रहे हो और दोनों सीएल डैश की तरफ जा रहे हो। बोलो सेम है कि अलग अलग है? देखो ध्यान से, दोनों एच आपकी तरफ आ रहे हैं मतलब सेम साइड हो गया, और दोनों सीएल बोर्ड के पीछे जा रहे होंगे। ठीक हो गया, सेम साइड है दोनों, एच और एच सेम साइड है, सीएल सीएल सेम साइड है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां पे जो वेज बनाया है, देखो एक साइड यहां सीएल रख दिया, सीएल रख दिया, और डैश पे इस बार वेज रख दिया। क्या दोनों मॉलिक्यूल सेम ही है ना? अभी भी मॉलिक्यूल का मतलब वही है ना कि देखो दोनों सीएल एक साइड है, दोनों हाइड्रोजन एक साइड है। ठीक है, दोनों एच एक साइड है, दोनों सीएल एक साइड है, दोनों सीएल एक साइड है, दोनों एच एक साइड है। अभी भी मतलब यही है। या फिर इसका मतलब ध्यान से देखना, या फिर इसका मतलब इसको हम ऐसे भी तो बदल सकते हैं कि वेज पे क्या किया मैंने, सीएल को, और डैश पे क्या किया, एच को। वेज पे किसके रखा हूं इस बार, एच, और डैश पे क्या किया, सीएल। एरियल डिस्टेंस बदल गया। सिमिलरली ध्यान देना, सिमिलरली ध्यान देना, वेज पे क्या रख देता हूं, एच, और डैश पे सीएल। यहां वेज पे सीएल और डैश पे एच। देखो सेम ही हो गया। तो आप एरियल डिस्टेंस बढ़ा के आप वेज डैश को भी बता सकते हो। वेज, दोनों वेज पे है मतलब दोनों सेम साइड है, दोनों सेम ग्रुप वेज पे है मतलब दोनों सेम साइड है। यहां पे देखो दोनों वेज पे डिफरेंट ग्रुप है, सीएल है, एच है, एक सीएल ऊपर की तरफ है, एक सीएल नीचे की तरफ है। सिमिलरली एक एच ऊपर की तरफ है, एक एच नीचे की तरफ है। तो ये वेजनेस रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट ये बता रहा है कि दोनों सेम साइड है, अलग अलग साइड है। यहां भी तो वही बता रहा था, दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड ही तो है, एक साइड है ऊपर की तरफ, और दोनों सीएल क्या है, एक साइड है नीचे की तरफ। ये वही बता रहा है, दोनों एच क्या है, बाहर की तरफ, और दोनों सीएल क्या है, अंदर की तरफ। सिमिलरली दोनों सीएल क्या है, बाहर की तरफ, दोनों एच क्या है, अंदर की तरफ। उसमें क्या बता रहा है, देखो एच और एच का साइड बदल गया, और सीएल और सीएल का साइड बदल गया। देखो यहां पे एच क्या है, डैश पे अंदर की तरफ है, एच क्या है, वेज पे बाहर की तरफ है। तो एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है। सिमिलरली यहां पे देखो सीएल क्या है, डैश पे अंदर की तरफ, सीएल क्या है, वेज पे बाहर की तरफ। तो यही है, अगर आपको अंदर की तरफ दोनों सेम साइड अगर दिख जाएं, दोनों अगर सेम साइड दिख जाएं, तो इसको बोला जाता है सिस जीआई। जीआई में सिस फॉर्म है। अब आ जाओ, अगर दोनों अलग अलग साइड हैं तो ट्रांस जीआई। ये जीआई ही है, बट दोनों अगर सेम साइड आ रहे हैं तो सिस फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, और दोनों अगर डिफरेंट साइड आ रहे हैं तो ट्रांसफॉर्म ऑफ जीआई है। दोनों वेज पे हो या दोनों डैश पे हो, सिस। एक वेज एक डैश पे हो, ट्रांस। दोनों वेज और दोनों डैश सेम साइड हो गया, सिस। एक वेज और एक डैश, दैट मींस ये ट्रांसफॉर्म है। सिस का एरियल डिस्टेंस हमेशा कम होगा, ये सही है कि गलत? सिस का एरियल डिस्टेंस हमेशा कम है, सही है गलत? सही है। दोनों सेम साइड होगा, सिंगल स्ट्रेट लाइन आएगा। और ट्रांस में तो हमेशा अपोजिट हो गया, तो हमेशा डायगोनल आ गया। तो सिस का जो एरियल डिस्टेंस है वो हमेशा कम होगा, ट्रांस का एरियल डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा। सिस में जो एरियल डिस्टेंस आता है क्या वो स्ट्रेट लाइन का आता है, और ट्रांस में जो एरियल डिस्टेंस है वो डायगोनल का आएगा। लिख लो इसको, सिस और ट्रांस बना लो। कहां पे, ये वाले में, ये दोनों, ये वाला स्ट्रक्चर है, और वो दोनों ये वाला ट्रांस वाला स्ट्रक्चर है। ये बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ना कहीं पेपर में यूज आएगा, नहीं काम में यूज आएगा, बस समझने का तरीका है। क्वेश्चन, कोई डाउट? हो गया? दोनों सेम साइड है, सिस। दोनों डिफरेंट साइड है, ट्रांस। दोनों वेज पे या दोनों डैश पे, सिस। एक वेज पे एक डैश पे, ट्रांस।
तुम्हारा हो गया, लिखो फटाफट। जल्दी लिखो, इसके बाद सिस्ट्रॉन से स्टार्ट करना है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, क्वेश्चन तो लिखेंगे पहले। 10:15 से होती है ना क्लास? 10 से नहीं होती, 10:15 से होती है। 10:15 से होती है, 10:15 से होती है। तो 10:15 से होती है तुम्हारे लिए। 10:10 तक क्लास चलाई जा सकती है। 5 मिनट इज मोर देन इनफ फॉर यू। जीआई इन साइक्लोएल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताना है कौन जीआई शो करेगा कौन नहीं करेगा। क्या पहला वाला जीआई शो कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है। लिख लो लिख लो लिख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा, कंडीशन नंबर 1 बताओ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख गया। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों साइड पे डिफरेंट बॉन्ड होने चाहिए। इस वाले कार्बन पे देखा हाइड्रोजन और डिफरेंट बॉन्ड दिख गया, इस वाले पे देखा हाइड्रोजन और डिफरेंट बॉन्ड दिख गया, यानी कि ये जीआई शो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आपको एक नहीं दो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख रहा है, तो आपको दोनों देखना है। मुंह बंद करना। अब देखो यहां पे ये वाला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आप देखो, इस पे दोनों में क्या एच और एच आ रहा है, तो दोनों साइड डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट नहीं है, ये जीआई शो नहीं कर रहा। दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये वाला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो
नहीं करेगा। लेकिन क्या ये वाला शो करेगा? हाँ। रीजन, इसके पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और दोनों sp2 पे डिफरेंट भी है। Cl है, कार्बन है, इधर देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो ये वाला Gi शो करेगा। कंपाउंड में एक जगह भी Gi शो करता है तो पूरा कंपाउंड Gi शो करता है। कंपाउंड में केवल एक Gi शो होगा, कोई एक सेंटर से Gi शो होगा तो पूरा कंपाउंड Gi शो करता है। कहने का मतलब है एनटीए के 5000 सेंटर से एक भी पेपर लीक हुआ मतलब पेपर लीक हुआ। यहां एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से Gi शो हुआ मतलब Gi शो हुआ। यहां आ जाओ, क्या ये Gi शो कर रहा है? यहां से नहीं कर रहा, लेकिन यहां से तो कर रहा है। चलो ये Gi शो, ओवरऑल तो Gi शो करेगा। नेक्स्ट, 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन नहीं करेगा? कैसी बात है बेटा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? हाँ है। तो क्या दोनों sp2 पे डिफरेंट है? हाँ है। तो क्या Gi शो कर रहा है? कर रहा है। 1,1 डाइक्लोरो 2 ब्यूटीन, 1,1 डाइक्लोरो 2 ब्यूटीन, क्या ये Gi शो करेगा नहीं करेगा? करेगा। देखो ध्यान से बोर्ड पे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? हाँ है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों sp2 पे डिफरेंट है? हाँ है। तो Gi शो कर रहा है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? हाँ है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों sp2 पे डिफरेंट है? हाँ है। तो Gi शो करेगा। 1,1 डाइफिनाइल ब्यूटीन कर देते हैं। 1 ब्यूटीन है, 1 2 3 4 और 1,1 डाइफिनाइल मतलब पीएच और यहां पे पीएच। क्या ये Gi शो करेगा? नहीं करेगा। रीजन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है बट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों sp2 पे डिफरेंट नहीं है, Gi शो नहीं कर रहा। इस वाले में Gi शो कर रहा है नहीं कर रहा है? करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? देखो आ जाओ, कितने लोग कह रहे हैं कि ये Gi शो कर रहा है, इट विल शो Gi, इट विल शो। कितने लोग कह रहे हैं इट विल नॉट शो Gi? नॉट शो Gi ना। आ जाओ इधर आओ भाई, देखो सबसे पहला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लेफ्ट में दोनों सेम हो गया, Gi शो। राइट में दोनों सेम हो गया, Gi शो नहीं करेगा। अब आ जाओ, अब आपको लग रहा होगा सर साइक्लोएल्केन करेगा, तो साइक्लोएल्केन में भी मिनिमम 2 sp3 पर डिफरेंट होने चाहिए। केवल एक sp3 पे डिफरेंट है, बाकी कहां sp3 पे डिफरेंट है? तो इट विल नॉट शो Gi। नेक्स्ट उस वाली कहानी में आओ, क्या Gi शो करेगा नहीं करेगा? ध्यान से देखो बोर्ड पे, सबसे पहला कंडीशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं है? यहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख गया। अब ध्यान देना, राइट वाले कार्बन पे तो डिफरेंट है, लेफ्ट वाले कार्बन पे देखो जरा, इधर गए सेम आ गया, इधर से भी सेम, फिर और आगे बढ़े सेम आ गया, और आगे बढ़े सेम आ रहा है, इधर से बड़े साथ साथ में पहुंचे, इधर से बड़े बता साथ साथ में पहुंचे। तो लेफ्ट में जाएंगे तो क्या हम साथ साथ हैं, चल रहा है? लेफ्ट में अगर हम साथ साथ है तो Gi शो नहीं करेगा बेटा, हम दोनों को डिफरेंट होना पड़ेगा Gi के लिए। हम दो साथ साथ हैं तो वो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म है। नेक्स्ट यहां हो, क्या ये Gi शो करेगा नहीं करेगा? देखो राइट में तो डिफरेंट है बट लेफ्ट में देखो हम साथ साथ हैं, लेफ्ट में क्या है साथ साथ हो गया, तो ये Gi शो नहीं करेगा। इसमें देखो, देखो ध्यान से, राइट हैंड वाले कार्बन पे देखो, राइट हैंड वाले कार्बन पे देखो, क्या ये दोनों सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट है। लेफ्ट वाले कार्बन पे देखो, क्या ये सेम है डिफरेंट है? सेम है। देखो यहां पे ये सेम है, ये भी सेम है, आगे गया साथ साथ है, आगे गया साथ साथ है, तो ये वाला Gi शो नहीं करेगा। लेकिन रिंग तो करेगा, रिंग तो करेगा। रिंग में देखो ना, 2 sp3 पे 2 डिफरेंट आ गए, एक हाइड्रोजन मिथाइल, हाइड्रोजन मिथाइल, रिंग वाला Gi शो करेगा, तो ओवरऑल Gi शो करेगा। नेक्स्ट, रिंग है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है। अब 2 sp3 एटम पे डिफरेंट होना चाहिए, 2 sp3 एटम खोजो। ये देखो 2 sp3 एटम में डिफरेंट हो, एक sp3 भी डिफरेंट हो गया, ये भी तो sp3 है, एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन, 2 sp3 एटम पे डिफरेंट हो गया तो Gi शो कर रहे हैं। इस वाले में आओ, इस वाले में भी 2 sp3 एटम में डिफरेंट आ रहे हैं, दोनों नाइट्रोजन sp3 है, दोनों नाइट्रोजन पे डिफरेंट आ रहे हैं तो Gi शो करेगा। इस वाले क्वेश्चन, पीएच और फिनाइल एक ही है, Gi शो नहीं करेगा। ये वाला, ये आसान है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला ऑक्साइम है, करेगा। नेक्स्ट,
गलत। बेटे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है ना, दोनों लोन पेयर कैसे शो कर देगा? जीआई शो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये वाला जीआई शो नहीं करेगा, ये वाला जीआई शो, लेकिन ये वाला जीआई शो कर रहा है, कर रहा है। लेफ्ट पे दोनों डिफरेंट, राइट पे दोनों डिफरेंट, जीआई शो कर रहा है। ये वाला जीआई शो नहीं करेगा, ये वाला जीआई शो करेगा, ये वाला भी जीआई शो करेगा। बेटा करना पड़ेगा। अगर आपके पास देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और अगर डबल बॉन्ड वाला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, मान लो आपके पास डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर ऑक्साइम है तो केवल इस कार्बन पे चेक कर लो, डिफरेंट होना चाहिए। अगर आइमीन है तो केवल इस कार्बन पे चेक कर लो, डिफरेंट होना चाहिए। अगर एजो है तो केवल इस नाइट्रोजन, मतलब हर एजो शो करेगा। साइक्लोएल्केन है तो किसी भी 2 sp3 एटम पे डिफरेंट होना चाहिए। किसी भी 2 sp3, कहीं भी 2 sp3 पे अगर डिफरेंट कर दो तो जीआई शो कर जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ये रखते हैं आज तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कल पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आज बस हमने ये पढ़ा है कि कहां जीआई होगा और कहां जीआई नहीं होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीआई, यानी कि सिस ट्रांस EZ C90 IUPAC और कन्फर्मेशनल तक। टेस्ट का सिलेबस सुन लीजिए, टेस्ट का जो सिलेबस है वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म तक है। वो जो सिलेबस भेजते हैं वो अपना भेजते हैं, हम जो सिलेबस भेजते हैं हम अपना भेजते हैं।